मॉर्निंग। आज है संडे एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 8 AM। यहाँ पे क्योंकि डे लाइट आवर्स बहुत ज़्यादा हैं तो मेरी सर्केडियन रिदम बहुत ज़्यादा बिगड़ रखी थी एंड मैं सो ही नहीं पा रही थी कुछ अराउंड 2-3 हफ्ते से प्रॉपर्ली। बट लास्ट नाइट आई काइंड ऑफ फिक्स्ड इट। आई हैव एन हैक एंड अभी मैं सुबह उठी तो आई एम सो एक्टिव एंड मैंने डिसाइड करा कि सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ ग्रोसरी शॉपिंग फॉर द वीक, वो कर लेती हूँ। तो अभी मैं अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग से अबाउट एक लेन बाहर हूँ एंड वी आर गोइंग टू रेमा, जो यहाँ पे काइंड ऑफ अ सुपर मार्केट है जहाँ पे सब कुछ मिलता है एंड इट्स जस्ट 2 minutes इफ़ यू बाइक। सो आई एम ऑन माई बाइक एंड वी आर गोइंग। दिस इज़ रेमा, दिस इज़ द मार्केट एंड ये जो लिखा है इसका मतलब होता है दैट ओपन 7 till 10। यहाँ पर 24 आवर क्लॉक फॉलो करते हैं ज़्यादा। हर जगह ऐसे AM PM नहीं होता, नॉर्मली ये लिखा होता है एंड ऐसे शॉप्स के बाहर ऐसे प्लांट्स वगैरह ये बहुत कॉमन है। प्लस हाय लिटिल क्यूटी, हाय। ये देखो यहाँ पे बंद गोभी कितने की है, अराउंड 180 रुपीज़ की एक। I will buy this for Danish tomato. आलू टिक्की। तो यहाँ पे मोस्टली सामान पे ऑफ़ रहता है एंड ये ऑफ़ कैसे पता चलता है, तुम्हारे मेल बॉक्स पे ना एक ऐसे ब्रोशर आता है जिस पे डील्स लिखी होती है, या फिर देयर इज़ ऑल्सो एन ऐप, मैं नाम भूल रही हूँ ऐप का बट आई थिंक मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। एंड वहाँ पे भी ना ऑफ़र्स आते रहते हैं तो तुम्हें पता होता है कि क्या चीज़ आज क्या कौन सी सुपर मार्केट में सस्ती मिल रही है। प्लस अगर तुम मेरी तरह इन्फॉर्मेशन पर इतना ध्यान नहीं देते, ये जो देख रहे हो यहाँ पे पता होता है कि ये चीज़ ना रिड्यूस प्राइस है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड एक ग्लव का सेट यहाँ पर जो मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ तो खुद ही बर्तन धोने पड़ते हैं एंड मेरे छोटे छोटे हाथ बेचारे रफ़ हो जाते हैं, बट मुझे दिख ही नहीं रहा है किधर है। ओह ये इतना छुपा के क्यों रखा है इन्होंने? नहीं, साइज़ मीडियम एंड आई एम अ साइज़ सुपर स्मॉल। बट ये सारे ही मीडियम हैं तो ऐसे कैसे होगा, क्योंकि मेरे हाथ में ना ये लूज़ होते हैं फिर। बट आई डोंट थिंक सो आई हैव एन ऑप्शन। यहाँ पे अगर नहीं है तो यही लेना पड़ेगा आज, कोई नहीं। यू नो व्हाट, मैं रेजिस्ट कर रही थी क्योंकि आई एम रनिंग ऑन अ बजट, मेरी अभी फीस ड्यू है एंड मैं फालतू का खर्चा नहीं कर रही हूँ। बट दिस इज़ अ स्टिकर एंड व्हाई नॉट। एज यू कैन सी वहाँ पे चेकआउट काउंटर है, बट मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी वहाँ जाके क्योंकि आई डोंट वांट टू कॉज लाइक इनकन्वीनियंस लोगों को, क्योंकि वो काफ़ी क्विक रहता है एंड क्योंकि यहाँ पे सेल्फ चेकआउट नहीं है, मैनुअल है, तो दिक्कत होती है जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा होता है ना।
trailer coming through. Det er en skoleplan, min kunder har. Ja. Det tror jeg på. Nej, tak. Er I med? सो आई एम बैक होम एंड जो मैं ग्रोसरी लेके आई हूँ आई विल गिव यू अ ब्रेक डाउन कि क्या सामान यहाँ पे कितने का आता है एंड हाउ एक्सपेंसिव इट इज़ कम्पेयर टू इंडिया. सो जो टोटल बिल आया आज का रेमा पे वॉज अराउंड 240 क्रोन्स विच इज़ अबाउट 3500 INR. तो ऐसे समझो इसमें थोड़ा यूटिलिटीज़ का सामान भी है बट यूजुअली एक हफ्ते की ग्रोसरी अगर मैं करूँ तो मेरी 200-220 ऐसे ही आती है. तो राउंड अबाउट 2800 से लेके 3500 तक का पर वीक मेरा बजट रहता है ग्रोसरी का. ठीक है. सो अभी मैं तुमको लिस्ट वाइज बताती हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी आती है. फर्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज टॉयलेट पेपर. Good old toilet pack and this is about 14 krona. It's called Krones but I call it Krona to personalize it a bit. ठीक है. Second is the Greek yogurt. It is kind of a very Greek brand as I can see. It's Antos. And and a surprising thing जो मुझे यहाँ पे बहुत ऐसे कैसे बताऊँ यूनिक लगती है is the fact कि यहाँ पर जो बॉक्सेस होते हैं ना इनमें MRP नहीं मेंशन होती जैसे हमारे यहाँ होती है. यहाँ नहीं होती. इट्स जस्ट द डेट यू गेट कि कब तक तुम इसको कंज्यूम कर सकते हो. दैट्स इट. नथिंग. यू हैव द इंग्रेडिएंट लिस्ट. यू हैव कि मतलब कैसे इसको स्टोर करना है कहाँ बना. दैट्स इट. कुछ नहीं बताएंगे क्या MRP है क्या चीज़ है. एंड दिस वॉज अ बिट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी आई वुड से. मैं क्योंकि जब आई थी नई तो मैं देखती रहती थी कि कहाँ है MRP कितने का है ये. ऑल्दो प्राइजेस होते हैं सुपरमार्केट में बट जस्ट टू यू नो इट वॉज माई इंडियन ब्रेन. नाउ द थर्ड थिंग इज मिल्क. आई ऑलवेज गेट अ स्मॉलर वन क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ एंड देन इट गोज़ टू वेस्ट. बट आई थिंक डेनमार्क में जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. मैं ऐसे लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हूँ बट इंडिया में मैं इतना कंज्यूम नहीं करती थी. द रीज़न इज़ मेरी बेस्ट फ्रेंड फूड टेक में है एंड शी काइंड ऑफ टेस्टेड आउट द मिल्क क्वालिटी इन हर एंटायर एरिया एंड शी कुड फाइंड आउट विद हर ओन एनालिसिस कि थोड़ी बहुत मिलावट तो रहती है. ठीक है. तो उसने ढूंढा कि इतनी मिलावट नहीं है पानी ही मिलाया है बट और भी और चीज़ें होती हैं जिनके बारे में it's not my place to talk here but that's why I used to avoid them. But यहाँ पर I have kind of consumed a lot of dairy products, butter, milk, cheese and I find them really nice and healthy for the body. ना कुछ difficulty नहीं होती. ठीक है. The next up on the list is this ice cream. मैंने यहाँ पे जितने brands थे रेमा में आइसक्रीम के सब ट्राई करे and this one Ronbjörg, I don't know, I'm butchering Danish again, sorry. But this one is by far my favorite and I am an OG plain old vanilla fan. So मुझे इतने flavors अच्छे नहीं लगता आइसक्रीम में and this one is something that I usually buy twice a month. Yes, this is a little indulgence. So the next up on the list is bread. Denmark में there is this one bread that is quite famous. It's called as the rye bread but I think acquired taste है so I don't usually like it. So I get this normal one. ये it's just a plain old loaf of bread and you also get जैसे हमारे यहाँ वो slices मिलती है ना but I get this one so that I can just pretend while I'm cutting it कि मैं कुछ baker हूँ you know and a loaf of bread looks posher than slices of bread. I don't know क्या लॉजिक है बट मुझे ऐसा फील होता है इसलिए आई गेट दिस वन. नाउ द नेक्स्ट अप इज क्लिस्टर पॉप क्लिस्ट. हाँ
I don't know what this is. Okay, how much? 20. Okay, this can be. Oh yeah, there's the stickers. क्योंकि stickers मैं आजकल जर्नल कर रही हूँ और नहीं भी कर रही हूँ तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे मोटिवेट कर रही हूँ टू डू इट, एंड इसीलिए आई वॉज नॉट सपोज टू buy this one because it is a bit overpriced and I am saving right now, but come on, come on. So the next thing is my gloves, जिनके बिना I cannot function क्योंकि my little hands, and of course मुझे मेरा साइज़ नहीं मिला इसमें, it is a size medium, but ये सही रहते हैं for like cleaning and everything, so I don't know. और वैसे भी कितना ही चलेंगे, 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे. So the next up is potatoes because Denmark is a very potato friendly country. So you know, I think I have adapted to the fact that you eat potatoes every 3 days, and then come on, it's potatoes. After this I have basic tomatoes, and can you see, देखो कितने फ्रेश से लग रहे हैं. मतलब शुरू में मुझे बहुत ऐसे मेंटली होता था कि एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ पैक्ड हियर, बट जो बेसिक सामान होता है जैसे तुम्हारी वेजिटेबल्स वगैरह हो गई ना, वो ऑल्दो एक पैकिंग के अंदर आता है, बट स्टिल इट इज़ वेरी फ्रेश एंड यू कैन जस्ट लुक एट इट एंड फिगर आउट. एंड आई थिंक डेनमार्क में मैं पढ़ रही थी कहीं पे, इतना पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ नहीं करते. सो जितना भी ये ग्रोन सामान होता है ये पूरा नेचुरल सोर्सेज से होता है, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू. नेक्स्ट इज़ अ कैप्सिकम. आई गॉट दिस बिकॉज आई हैव हाफ इन माई रेफ्रिजरेटर एंड आधे का मैं क्या बनाऊँ, सो आई जस्ट गॉट दिस एंड आई मेक सम चाइनीज़ नूडल्स या कुछ इससे. एंड टू टॉप इट ऑफ, ग्रीन अनियंस. So next up is this, and I find it very funny because they call chicken as killing. I don't know, it's a bit of a PJ thing, but मुझे बहुत funny लगता है. They call it chicken killing, and यहाँ पर ये अलग अलग वेराइटी में आता है. So the one I get every time is these killing breast pieces which are boneless, and ये 450 grams होता है. सो ये मेरा चल जाता है अबाउट 10 days, एंड इसमें लिखा भी होता है, दे हैव लाइक अ पैकेज डेट एंड द डेट यू कैन यूज इट बिफोर. सो आई यूजली डू दैट. सो द लास्ट वन इज़ दिस एवोकाडो, एंड मैंने आज जाने से पहले यूट्यूब वीडियो देखी जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे एक अच्छा एवोकाडो सोर्स करना है, बट वहाँ जाके मुझे सब एक ही जैसे दिख रहे थे, तो आई जस्ट गॉट द वन जो मेरे सबसे ज़्यादा पास था, एंड इट वॉज दिस लिटिल वन. And this is gonna be my breakfast for today. So I think that's all. This is what I got, and I don't know, let's have breakfast now. It's like a go-to place. एंड जो भी प्राइसेस मैं बताऊँगी मैं स्क्रीन पे बाद में रुपीज़ में मेंशन कर दूँगी क्योंकि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है. मेरी नीस है एंड आई कैन नॉट वेट उसके लिए सब लेके जाने के लिए. यही प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है, बहुत ज़्यादा लाइट चली जाती है.